हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज कुमार गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हम ये लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ रहे हैं और एक अलग सब्जेक्ट है लॉ ऑफ क्राइम्स, तो जो ये ब्रॉडर टर्म्स हैं टॉर्ट और क्राइम, इनमें क्या फर्क है। देखो, मैंने पहले भी जब टॉर्ट का बेसिक स्टार्ट किया था तब बोला था कि जब कोई छोटी गलती होती है तो टॉर्ट है और बड़ी गलती होती है तो क्राइम है। लेकिन ऐसे आप एग्जाम में नहीं लिख सकते। एग्जामिनेशन में थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में समझाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। सो टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग वाइल क्राइम इज क्रिमिनल एक्टिविटी। नाउ अगर दोनों में और एक फर्क समझना चाहें तो टॉर्ट में जैसे मैंने कहा छोटी गलती, अब आप किसी के घर घुस गए, ट्रेसपास, शोर शराबा कर दिया आपने, न्यूसेंस, आपसे कोई गलती हो गई, लापरवाही हो गई, नेग्लिजेंस, ये एग्जाम्पल है टॉर्ट के। और क्राइम के एग्जाम्पल मर्डर, रेप, थेफ्ट, डकैती, रॉबरी, असॉल्ट, ये सब चीजें जो है आपकी आती हैं क्राइम में। अब नेचुरली जो मैंने पहले चीजें बताई, इसमें क्या होता है आमतौर पर, ये एक सोसाइटी को सिस्टमैटिक वे में मेंटेन करने के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट बनाया गया। इसलिए अगर कोई रॉन्ग डूअर है, किसी ने गलती की है, तो उसको कंपेंसेशन देना पड़ता है, सेटलमेंट भी हो जाती है कई बार पार्टीज की। और इसमें जिसको प्रॉब्लम है केस, उसी को इनिशिएट करना पड़ता है, उसको प्लेंटिफ बोलते हैं। लेकिन क्राइम की अगर हम बात करें तो क्राइम जो है वो माना जाता है अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि ये माना जाता है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है, कोई चोरी की, तो उस बंदे की चोरी नहीं की, आपने देश की चोरी कर ली। ये कंसेप्ट है। तो इसकी वजह से लॉ जो है ये बोलता है कि अगर क्राइम हुआ तो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट खुद उसको डिफेंड करेगी। कॉम्प्रोमाइज तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। सजा होएगी होएगी। यहां पर कंपेंसेशन बहुत कम, ज्यादातर सजा होती है, जेल होती है, किसी किसी रेयर केस में फांसी भी होती है, कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं उसको। आई होप नाउ आप समझ पा रहे होंगे टॉर्ट और क्राइम का डिफरेंस। अब इसको बुकिश वे में पढ़ते हैं, एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे। देखिए, इसमें ये बोल रहा है बोथ इन्वॉल्व कंडक्ट दैट कॉजेज हार्म। दोनों में ही कुछ ऐसा है जिससे दूसरे को नुकसान हुआ है। लेकिन टॉर्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है, छोटी चीज है, जबकि क्राइम जो है वो अगेंस्ट द सोसाइटी है। मैं फिर बोलूंगा, कंफ्यूज मत होना। टॉर्ट में यह माना जाता है कि आपने किसी व्यक्ति विशेष को तंग किया है। वैसे वो बात अलग है कि अब पब्लिक न्यूसेंस में क्या होता है, जैसे आपने सड़क ब्लॉक कर दी तो वहां पर समाज एज ए होल डिस्टर्ब हो रहा है, या न्यूसेंस आपने क्रिएट कर दी, शोर शराबा, कूड़ा, गंदगी, कुछ भी, तो पब्लिक न्यूसेंस होती है। लेकिन फिर भी आमतौर पर यह एक छोटे लेवल का अपराध है या एरर है, रॉन्ग है, इसलिए आमतौर पर इसमें सिर्फ कंपेंसेशन का सिस्टम है। जबकि क्राइम ये माना जाता है कि अगर आपने किसी को मारा है तो आपने ये एक देश की सरकार पर अटैक कर दिया। इट्स अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी एज ए होल। सो क्राइम हमेशा पनिशेबल बाय द स्टेट होता है। इसमें वकील करना नहीं पड़ता, वकील गवर्नमेंट की तरफ से अपने आप आता है, पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जबकि अगर आपका सिविल केस है तो आपको अपना एडवोकेट खुद हायर करना पड़ता है। ये फर्क है। और आगे पढ़ेंगे। जो टॉर्ट है वो कंपेंसेटिंग द इंजर्ड पार्टी पे चलता है, चल भैया तेरा ये नुकसान हुआ, इतने पैसे ले ले। जबकि क्रिमिनल लॉ का एम क्या है, मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर एंड पनिशिंग द ऑफेंडर। पब्लिक ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा, डेटरेंट, डंडा है ना, रोकने की कोशिश की जा रही है। बंदे को पता है चोरी करूंगा, मर्डर करूंगा, अटेम्प्ट टू मर्डर भी करूंगा तो लगेगी सजा 5 साल 10 साल। दंगेबाजी करूंगा नहीं, अगर कोई भी आदमी रॉइट करेगा या टेररिज्म से रिलेटेड कुछ करेगा तो लंबा जाएगा, 10 साल 20 साल। तो पनिश करना ऑफेंडर को, उसके डर के मारे लोग फिर करते नहीं है। अगर क्रिमिनल लॉ ना हो तो फिर तो कोई भी शेर बन जाएगा। अब अगर हम मीनिंग ऑफ टॉर्ट की बात करें तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो इट्स अ सिविल रॉन्ग विच कॉजेज हार्म और इंजरी टू अ पर्सन। सिंपल है ये। जैसे मैंने इसके एग्जाम्पल पहले भी लिए हुए हैं, अभी भी मैंने लिया ना, किसी के घर में आप घुस गए, ट्रेसपास, शोर शराबा, हंगामा कर दिया आपने, न्यूसेंस नहीं,
तो ये सब एग्जाम्पल हैं ट्रेसपास के, किसी की बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया, डेफेमेशन, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। अब इसमें रेमेडी क्या है? बेसिकली डैमेजेस। डैमेजेस माने कंपेंसेशन। जो पहले से लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ चुके हैं वो अच्छे से इस चीजों को जानते हैं। अगर हम क्राइम की बात करें तो इट इज सम एक्ट और ओमिशन दैट इज हार्मफुल टू द सोसाइटी, यानी कि कुछ ऐसा आपने किया जो पूरे समाज के लिए हानिकारक है, घातक है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, कानून चाहता है आप ना करें, फिर भी आपने किया, तो इसमें पनिशेबल बाय द स्टेट होगा। तो इसलिए इट विल बी पनिशेबल बाय द स्टेट। अब बोलोगे सर रिपीट हो रहा है, क्या करूं? रिपीट तो हो रहा है। पनिशेबल बाय द स्टेट थ्रू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। इसका एम मेंटेन पब्लिक ऑर्डर है, ये भी मैंने बता दिया। एग्जाम्पल्स में थेफ्ट, मर्डर, रॉबरी, असॉल्ट सब आ गया। अब हम डिफरेंस की बात करें तो टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग है और क्राइम जो है वो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है, ये मैं बता चुका हूं। पर्पस ऑफ लॉ में टॉर्ट लॉ का पर्पस क्या है कि इंजर्ड पार्टी को कंपेंसेट करो, बता चुका हूं। क्रिमिनल लॉ में ऑब्जेक्ट क्या है? पनिश करो ऑफेंडर को और प्रोटेक्ट करो सोसाइटी को। फिर से बता रहा हूं, क्रिमिनल लॉ का क्या पर्पस है? पनिश द ऑफेंडर, प्रोटेक्ट द सोसाइटी। जिसने गलती की है उसको पनिश करो, जेल डालो। डंडे मारने का कोई सिस्टम नहीं है, जेल कर दो उसको, काम करा सकते हैं उसमें, बट डंडे मारने का कोई ऐसी हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि भाई इसने ये अपराध किया तो चलो इसको सड़क पे खड़े हो गए या जेल में ले जाके 20 डंडे मारो। एटलीस्ट ऑफिशियली ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो पनिश द ऑफेंडर में मेनली जेल ही होती है। पार्टीज की जहां तक बात करें तो टॉर्ट लॉ में केस इज फाइल्ड बाय द इंजर्ड पर्सन, जिसको प्रॉब्लम है वो करेगा। लेकिन क्रिमिनल केस में इट इज प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड बाय द स्टेट, इसमें गवर्नमेंट खुद केस स्टार्ट करती है। दैट इज द डिफरेंस। इन क्रिमिनल केस द प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड बाय द स्टेट। अब हम रेमेडी की बात करें, पहले भी बताया मैंने, टॉर्ट में तो कंपेंसेशन ही होता है, इसमें इंप्रिजनमेंट, फाइन वगैरह होती है क्रिमिनल में। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझने वाला, कि एक टाइम टॉर्ट में प्रोबेबिलिटी पर भी हो सकता है। मानो कोई आदमी कहे जी लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, अब सीसीटीवी भी नहीं है, फिर भी हो सकता है कि जज कंपेंसेशन अवॉर्ड कर दे, गाड़ी चलाने वाले को गिल्टी मान ले। टॉर्ट लॉ में ये पॉसिबल है, बट क्रिमिनल में नहीं होता। क्रिमिनल में ऑफेंस मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी कि क्रिमिनल लायबिलिटी तभी एस्टैब्लिश होती है जब बिल्कुल कोई कमी न रह जाए, मतलब कि जितने भी एविडेंसेस हैं, गवाह है, उससे एकदम ये क्लियरली प्रूव हो जाए कि हाँ भाई ये क्राइम हुआ है। अगर हुआ है तो ही उसको सजा होगी। अब नेचुरली टॉर्ट लॉ में तो कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है, द पार्टीज मे सेटल, बट जहां तक क्रिमिनल केस का सवाल है, बताओ कैसे करेंगे? जब क्राइम अगेंस्ट द स्टेट है तो आप सेटलमेंट किससे करोगे? जज से तो करोगे नहीं, पीपी से तो करोगे नहीं, तो इसका मतलब इसमें नॉट अलाउड, इसमें नॉट अलाउड। बहुत रेयर कोई एक आध है जो कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, बहुत कम, नहीं होता। क्राइम है तो सजा ही होगी। इंटेंशन, यस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टोर्ट लॉ में ऐसे बहुत सारे मैटर्स होते हैं जहां पार्टी की इंटेंशन नहीं होती, उससे गलती हो जाती है। जैसे न्यूसेंस है, हो सकता है आप अपने हिसाब से पार्टी कर रहे हो, दूसरे बंदे को लग रहा है वो शोर है और उसने प्रूव भी कर दिया और आपको कंपेंसेशन भी देना पड़ा, बट आपकी इंटेंशन बैड नहीं थी, आप सिर्फ पार्टी कर रहे थे अपनी। या ट्रेस पास, अब गलती से किसी के घर में घुस गए, अब घुस गए तो ट्रेस पास तो हो गई। या आपने किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट दी, वो उसको बुरी लग गई, बाद में प्रूव भी हो गया हाँ ये गलत ही है जी, डेफेमेशन। आप नहीं करना चाहते थे, किसी का अपमान हो गया, कोई स्टेटमेंट मुंह से निकल जाती है, कई बार बड़े बड़े लोगों को माफी मांगनी पड़ती है फिर बाद में, और कई बार उससे भी काम नहीं चलता। सो इंटेंशन नहीं होती कई बार टॉर्ट लॉ में, नेग्लिजेंस है बोलने में, चलने में, करने में। सो इंटेंशन टॉर्ट लॉ में इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी। लेकिन क्रिमिनल लॉ, इसमें तो गिल्टी माइंड एसेंशियल एलिमेंट है, यानी क्राइम तभी क्राइम माना जाएगा जब किसी ने सोच समझ के किया। गुस्से में अगर हो जाता है तो खैर वो भी क्राइम में आता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा सजाएं नहीं है। अगर किसी आदमी ने सोच समझ के क्राइम किया है, प्लान्ड वे में, इंटेंशनली, तो ढंग से क्राइम माना जाता है, प्रॉपर क्राइम वही होता है और सजा मिलती है। अगर हम फिर भी बात करें रिलेशनशिप, टॉर्ट और क्राइम में क्या रिलेशनशिप है? सो कभी कभी ऐसा भी होता है दोनों ही चीजें होती हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई आदमी ने कार किसी के ऊपर लापरवाही में चढ़ा दी, लेकिन अब वो मर गया,
तो क्रिमिनल केस भी बन सकता है, सिविल केस भी बन सकता है, उसको जेल भी हो सकती है, कंपेंसेशन भी देना पड़ सकता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये मैटर जो है वो बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ में चला जाता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं, हम रिकवरी लॉयर्स हैं, तो हम समटाइम्स जो है वो पार्टी के अगेंस्ट चेक बाउंस में क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है चेक बाउंस, वो केस भी लगाते हैं और रिकवरी का सिविल केस भी लगाते हैं। तो सम टाइम मैटर इस नेचर का होता है कि उसमें दोनों केसेस लगते हैं। ऐसे ही बता रहा है आपने असॉल्ट किया तो इसमें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है और सिविल क्लेम भी हो सकता है। अब आ जाते हैं हम लास्ट कंक्लूजन पे। टॉर्ट एंड क्राइम आर डिस्टिंक्ट कंसेप्ट्स बट समटाइम्स ओवरलैप। टॉर्ट के अंदर बेसिकली क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड कंपेंसेशन फॉर हार्म। दैट इज कि जो आपके प्राइवेट राइट्स हैं एक इंडिविजुअल के, सिविल राइट्स, उनको प्रोटेक्ट करने की ये लॉ कोशिश कर रहा है और कंपेंसेशन दे रहा है। जबकि इसमें प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात हो रही है क्राइम में, और इसमें कंपेंसेशन की बात नहीं हो रही, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर्स की बात हो रही है। दैट इज द मेन थिंग कि यहां पर कंपेंसेशन का सिस्टम नहीं है, पनिशमेंट है, जेल होती है, इंप्रिजनमेंट होती है। मैंने आपको शुरू से ही बार बार ये सारा को बताया, ठीक है ना। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। कोई दिक्कत महसूस करो तो ये नंबर मैंने आपको दिया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। बुक मेरी हिंदी इंग्लिश बायलैंग्वेज है, आप खरीद सकते हो। फेस टू फेस क्लासेस होंगी एग्जाम्स डेज में, आप उसकी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। थैंक यू।